इजराइल बनने के बाद सीरिया से पलायन शुरू हुआ। सीरिया में यहूदी बस्तियों का इतिहास 4वीं सदी ईसा पूर्व तक जाता है। पहले विश्व युद्ध से पहले अलेप्पो और दमिश्क जैसे शहरों में करीब 40,000 यहूदी रहा करते थे। उस दौर में मुसलमानों के साथ रहने में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, मगर जब 1940 के दशक में इजराइल बनने की हलचल शुरू हुई तो सब कुछ बदलने लगा। 1948 में जब इजराइल एक देश बना तो उसके बाद अरब देशों में रहने वाले यहूदियों की स्थिति डामाडोल हो गई। सीरिया में भी यहूदी समुदाय को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। पहले तो कुछ लोगों ने लेबनान के रास्ते देश छोड़ा, फिर धीरे धीरे हजारों यहूदी मैक्सिको, अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों में जाकर बसने लगे। 1992 में हाफिज अल असद ने कुछ हद तक पलायन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आपको बता दें कि दमिश्क से मैक्सिको तक कैसे पहुंचे यहूदी। 1949 की एक डरावनी रात दमिश्क की अलमानसेह सिनेगॉग यानी यहूदी इबादतगाह में उस वक्त ग्रेनेड अटैक किया गया, जिसने वहां के यहूदी समुदाय की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हमले में 12 यहूदियों की मौत हुई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले ने यहूदियों को सीरिया से निकलने पर मजबूर कर दिया। जो नौजवान दमिश्क से भागे थे उनमें से ज़्यादातर पहले इजराइल पहुंचे। रात के अंधेरे में गोलान हाइट्स पार करके वो इजराइल में दाखिल हुए। कई लोगों ने वहां की सेना यानी IDF ज्वाइन की और नई जिंदगी शुरू की। इनमें से भी कई लोगों ने पहले अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, जिसकी वजह संक्रामक बीमारियों को लेकर अमेरिकी अफसरों की चिंता थी। अमेरिका के इनकार के बाद कुछ यहूदी परिवारों ने मैक्सिको का रुख किया। पहले वेरा क्रूज पहुंचे, फिर मैक्सिको सिटी। उस वक्त मैक्सिको को एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, जहां नई जिंदगी शुरू करने के मौके थे। इसके अलावा वहां पहले से मौजूद यहूदी समुदाय ने नए आने वालों को सहारा दिया। आज मैक्सिको में तकरीबन 30,000 सीरियाई यहूदी हैं। इनमें अलेप्पो और दमिश्क के यहूदी 2 अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ शादी ब्याह और त्योहारों में जुड़ते रहते हैं।